बड़ी खबर कुरुक्षेत्र में 25 वर्षीय विवाहित युवती के द्वारा सुसाइड करने का मामला आया सामने। मायके पक्ष ने लगाया ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। बोले लड़की को फिजिकल सेक्सुअल किया जाता था हरेसमेंट, दहेज के नाम पर किया जाता था प्रताड़ित। जी आपको बता दें, कुरुक्षेत्र में जो है एक विवाहित युवती के द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में जो है फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ देखिए किस प्रकार से जो है इकट्ठा हो रखी है। वही मायके पक्ष ने जो है ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है कि उनकी बेटी ने जो है आत्महत्या नहीं की, उनको मौत के घाट उतारा गया है, उनकी बेटी को जो है मारा गया है। लड़की के परिवार ने बताया कि उनकी बेटी को शादी के समय से ही दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था। फिलहाल पुलिस ने जो है शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है शुरू कर दिया और मामले की जांच जारी की गई है। वहीं मृतक युवती के भाई मोहित ने बताया कि वह कैथल के भागल गांव के रहने वाले हैं। उसकी 25 वर्षीय बहन सिमरन की शादी जो है मार्च 2025 में कुरुक्षेत्र के सारसा गांव में नितिन के साथ हुई थी। नितिन जो है इंडियन आर्मी में जॉब करता है। कल उनके ससुराल से फोन आता है कि उसकी बहन के ससुराल से जो है फोन आता है कि तुम्हारी बहन ने जो है फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। नमस्कार जी, मेरा नाम सीताराम है, गांव की ठाणा है। ये मेरी ज्योति लगती थी, बैगल गांव से है। इसकी शादी गांव सरसा में करी हुई थी। बड़े हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक इनकी शादी करी। अच्छा, इसके पिताजी लड़की का 2-3 महीने पहले एक्सपायर हो गया था एक्सीडेंट में। फिर भी ये बोले इसकी हम तो पैलेस में शादी करावांगे। उन पर बेचारेंगे इतना गरीबी थी, ब्योत नहीं था। फिर भी उन्होंने बोला भाई चल हम पैलेस में कर देंगे भी, कैसे भी उन्हें कर्जा लिया बेचारे ने। फिर वो बोले हमारे को 6 गुट्ठी चाहिए, सेट मिलनी चाहिए, सबके बढ़िया बढ़िया कपड़े चाहिए, टेलीविजन, फ्रिज, सिप सारी जो भी हमने जी लेकर बाजार में से उनको दिया। मैं उसका नाना लगता हूँ, हमने पूरा उसको दिया। फिर वो उसको आके तंग करने लगे, हमारा तो बहुत तकड़ा परिवार है, तो भूखे परिवार की कैसे आएगी, ना तू गाड़ी ले आई, क्या तुम्हारे गाड़ी का भी ब्योत नहीं था। वो बोली मेरे पिताजी नहीं है, मेरा भाई मेहनत मजदूरी करे, कहाँ से गाड़ी देगा। जब शादी से पहले हमने ये कह दिया था लड़की है, वो बोले ठीक है हमारे को लड़की चाहिए। लेकिन वो बाद में दहेज मांगने लग गए, बार बार टॉर्चर करे थे, मानसिक शारीरिक रूप से परेशान करने लगे। उसका जेठ, जेठानी और उसकी सास और उसके घर वाला चारों मिलकर उसके पीछे पड़ गए। छोरी को बार बार तंग करने लगे, कई बार मारपीट भी करी, घर से भी निकाल दिया। वो बेचारी उसको लेके घर आ गई थी। फिर वो जब बैगल में आए तो उनको हमने समझाया भाई देखो दोबारा तंग नहीं करना, गाड़ी गुड्डी का तो नाम ही नहीं लेना, कहाँ से देंगे बेचारे। वो बोली जी ना नहीं, ये बस एक बार भेज दो, एक बार। संक्रांत से 1 दिन पहले लेके हुए आया कहा जी। लड़की बिल्कुल कामरी थी कि मेरे को मारेंगे। लड़की पहले कह रही थी मेरे को मारेंगे तभी ले जाए। वो चारों थे जी। उन्हें तो जब कल फोन आया 12 बजे हमारे को, भाई आपकी लड़की सुसाइड कर गई है। जब हम गए उसके गले में निशान थे, ना वो फांसी के फंदे पे थी, नीचे पड़ी हुई थी, जैसे छिपकली पड़ी रही वैसे 4 5 ऐसे पड़ी थी। हमने निबेरा उसको, कैसे भी मारा या वो अपने आप मरी या कैसे मरी। उन्होंने तो वो तो दहेज के लालची हैं, बहुत भूखे हुए गिरे हुए आदमी हैं। उन्हें मेरी ज्योति को बलि का बकरा बना दिया। अभी 9 महीने भी नहीं हुए, 6-7 महीने हुए थे। लड़की किस मार्च को बैगल गाँव की थी जी। हाँ जी, 10 महीने हुए तकरीबन। हाँ। नाम क्या है और कितनी उम्र है? सिमरन है जी, 25 साल की है। तो लड़के का नाम सिमरन था, 25 साल की उम्र थी उसकी। उसके पिताजी नहीं रहे थे, एक्सीडेंट में पूरे हो गए थे। उसके 2 भाई हैं, वो बेचारे मेहनत मजदूरी कराए। पहले कभी कोई पंचायत वगैरह हुई है गांव में जो अपने परिवार की वजह से जो रिश्तेदारी की दूसरे आदमी ने बुलाए थे, भाई खाम का बात उछलेगी। जो अपने वो भी 3-4 थे इनके परिवार के, और हमारे भी उनके परिवार। उनको भी समझाया भाई इस पर कुछ नहीं था बेचारी है, लड़की पूरी एक्टिव है, JBD पास है, सारा काम करा है। भाई अगर सारे इसको परेशान करोगे, ताने मारोगे, फिर ठीक नहीं है। हाँ, ये तो हमने वो उसका पर्चा दर्ज करवाया था। लड़के का क्या नाम और क्या करता है वो? लड़का जो शादीशुदा, उस लड़के का नाम नितिन है और नेवी में है। वो जब भी फोन करता था
या धमकाता था। अब जब मैं छुट्टी आऊंगा मेरे को तेरी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, तो ठीक नहीं है, एक्टिव नहीं है, क्या तुम्हारा गाड़ी देने का ब्योंत नहीं था? तेरे को पता था मेरे दादाजी कितने तकड़े थे, हमारे तने तो बट्टा लगा दिया, तो भूखे घर की आ गई, तेरे को रोटी भी नहीं बनानी आती, खाना भी नहीं खाना आता। मार पिटाई भी होती थी कभी? मार पीट का कई बार घर से भी बाहर निकाल दिया था उसने। एक दिन 6 घंटे बाहर बैठी थी, हमारे को नहीं पता लगा। कंप्लेंट दी है कभी पुलिस में? नहीं होता जी। शुरू में बच्चा थोड़ा सेटिंग इसी नहीं होता भाई, उनको ही समझाया भाई चलो हो जाएगा, कोई बात अब नहीं। क्या कार्रवाई चाहते हो आप? अब हम उनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे भी कोई ऐसे विवाहित को दहेज की बलि का बकरा ना बनाए। ठीक है, उनको सबक सिखाया जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। धन्यवाद। मेरा नाम सीताराम है, गांव के ठाना में लड़की का। मेरा नाम मोहित वर्मा है जी। मेरी बहन का नाम सिमरन वर्मा है, जिसकी शादी हमने 21 मार्च 2025 में करी थी जी, है ना, 25 में। और जैसे ही हमने शादी की तारीख पक्की करी थी जी, तो मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी जी। उसके बाद से इन्होंने शुरू से ही लड़की, मतलब मेरे को फ़ोन आया कि बेटे ऐसे ऐसे करके बात आ, हमारी तुम्हारे पिता से तो बात हो चुकी है, और हमारे ना जी जैसे सेट मिलनी होएंगी, हमारे मिलने के अंदर कोई भी मतलब खिस्सी नहीं देनी है, कंबल नहीं देना, सुपारी सूट की मिलनी करनी है जी। और बेटे हाँ, और जी जैसे कि है कि मैंने कहा भी मेरे पास जी बजट नहीं है, ठीक है, मैं अपना ठीक है सिस्टम इतना है नहीं है, तो जी बोले भी आपने कोई पैलेस पुलिस वगैरह बुक करवाया है? मैंने कहा जी हमारे गांव के अंदर कम्युनिटी हॉल है, हम वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे जी। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमारे पढ़े लिखे लोग आएंगे, जो रिश्तेदार है सारे अच्छे वेल ग्रेजुएटेड है, अभी हमारी बेइज्जती हो जाएगी, कोई अच्छा सा होटल या पैलेस देख के बढ़िया तगड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा। यहाँ तक कि भी बोला भाई अभी ऐसे ऐसे करके आपने ये कुछ बनवाना है, ठीक है जी। मैंने अपने परिजनों से बात करी जी, मेरे चाचा जी हैं, मेरे मामा जी हैं, मैंने कहा भी ऐसे ऐसे करके बात है भी, मेरे ना तो मेरा बजट है और मैं कैसे करूँगा ये सब। तो मेरे मामा और चाचा जी बोले भी बेटे पैसे के लिए तो परेशान नहीं होना, हम तेरे साथ खड़े हैं जी। लेकिन जैसे ही शादी करी जी, जैसा फिर भी मैंने जितना मेरे पे था भी, मैं कर्जा ज़्यादा से ज़्यादा ना चढ़े मेरे पे भी, जितना को भी कम से कम मैं सार लूँ, उसके बावजूद भी जी मैंने बिल्कुल ही मतलब बैंक पे तो लोन ले गया, आड़ती पे तो कर्जा ले गया, मैंने शादी करी जी बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर जी। उसके बाद ही शादी के दूसरे दिन ही बाद ही लड़की को ताने मारने शुरू कर दिए कि आपने बेइज्जती करवा दी, हमारे पढ़े लिखे लोग थे, हैं जी, आपने मिलनी में 50-50 रुपये डाल दिए, कर दिया वो कर दिया जी। वो छोरी इतनी मैं परेशान हुई ना जी, वो ना बता सकी। जब भी फ़ोन पे बात करते थे साथ में, मतलब जो उनकी सासू जी थी वो पास में बैठ के बात करवाते थे जी। जब लड़की को जो लड़का है जी, नितिन है जो घर वाला है, वो नेवी के अंदर है जी, ठीक है जी। वो 1 महीने की छुट्टी हुआ था, जैसे शादी के बाद एक रीति रिवाज होते हैं जी, 2-4 दिन के बाद लड़की अपने घर वापस चली आती है जी। तो तब भी जी उन्होंने नहीं हम ऐसे नहीं भेजेंगे जी, अभी लड़का हमारा 1 महीने की छुट्टी पे है, फिर पता नहीं कब आएगा, क्या होएगा, कैसे सिस्टम बनेगा जी। तब भी नहीं माने। मैंने मेरे घर वालों को, मेरी दादी को बोला कि एक लड़की अपनी शरीर में भी थोड़ी ठीक है भी, आप ऐसे मत करो भी, इसको ले आओ। उसके बावजूद भी जी हमने बहुत रिक्वेस्ट करी भी आने दो। जब लड़की 1 महीने के बाद आई जी, उसने पता नहीं क्या क्या बताया, मैं आपके साथ वो बयान नहीं कर सकता जी, क्योंकि मैं एक बहन का भाई हूँ जी, ठीक है जी। उसने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि भी मेरे को फिजिकली भी हरासमेंट करा है, ठीक है जी। और उसने जब अपने घर वाले को बोला कि नहीं मेरे को दिक्कत हो रही है, तो वो हटा नहीं जी। तो उसने अपनी सासू माँ को बताया कि ऐसे ऐसे करके बात है। उसके बावजूद भी उसकी सासू बोली बेटे नहीं, क्या ये तो ये करा है, मेरे फादर गुजर चुके हैं जी, उसके दिमाग में पहले इतनी टेंशन है, उसको प्यार करने की बजाय जी दुत्कारने लग गए, तेरे को खाना नहीं आता, तेरे को बनाना नहीं आता। वो पैसे वाली बात तो लेना, उसके बावजूद भी कभी मिलनी में 50 रुपये डाल दिए। मैंने बोला था कि तुमने कंबल नहीं देने, खिस्सी देनी, फिर भी तुमने लोई दे दी, मिलने में 50 रुपये डाल दिए, कभी कुछ जी कभी कुछ। और कोई भी तीज त्योहार आ गया बोल के बेटे ऐसे देना ये देना है, फिर बाद में ताने दे रहे हैं जी। जो मेरी जिन्होंने जब चोले से रिश्ता करवाया था, ठीक है, वो बोल रहे भी ये तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि ये तो गाड़ी भी दे देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, ऐसे है जी। पता नहीं जी क्या क्या बोल रहे। जब भी लड़की घर आती थी जी, तो मतलब बताती थी ना, रोने लग जाती थी। पहले तो वो रोती थी जी, फिर वो बातें बताती थी जी, ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया, मेरे को ऐसे बोलते हैं। कैसे सूचना मिली, क्या मैं जी कल ना करनाल किसी काम से जा रहा था दुकान के, तो जी मैं कुरुक्षेत्र पहुंच के बस में से उतरा था। मेरे साथ एक मेरा ताऊ जी का लड़का था, मेरे पास जो रवि इनका जेठ जी है, जो मेरी बहन का जेठ था, जो उसके मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके ना सिमरन ने ना सुसाइड कर लिया भाई, मेरे बस से बाहर हो गई है, अरे भाई तू आ जा। तो मेरा तो सुन के जी मैं अकेला, मतलब बस के अंदर जी मैं क्या तो करूं क्या ना करूं जी, मेरे खुद को नहीं समझी। मैं मेरे तो अभी तक मेरे पिता का सदमा ही नहीं अभी दूर है जी दिल पे था,
मैं बताओ जी मैं कहाँ पे। जब गए तब क्या देखा वहाँ? जब हम गए जी तो मेरी बहन को बेड के ऊपर लेटाया हुआ था। सभी जितने भी परिवार वाले, देखो जी किसी के घर के अंदर अगर कोई कुत्ता भी पाल लेता है ना जी, वो मर जाता है, तब भी लोगों के आंखों से आंसू आ जाते हैं जी। हम गए ना वहाँ पे जी, कोई भी हमने कोई रोंदा नहीं देखा, किसी के चेहरे के ऊपर कोई भी गम नहीं था 1% का भी जी। नहीं वो ये बोल रहे हैं जी, हमने जो डॉक्टर था गांव वाला उन्हीं से हमने दिखाया है, वो खत्म हो चुकी है जी मौके पे। शादी हुई थी वो छुट्टी पे था, ये आया हुआ था या ड्यूटी पे? वो ट्रेनिंग पे जा रहा था जी, लेकिन फिर हमें सुनने में आया भी वो 2 दिनों के यहीं पे था जी। हमें इस चीज़ के पुख्ता सबूत नहीं, हम ऐसे बोल रहे हैं, हमको बताए भी गया अभी उसने सुसाइड करी है जी। बस अब मैं तो इंसाफ की मांग करता हूँ जी आप सभी से। मैं कहाँ पे जाऊँ जी? मेरा नाम मोहित है जी। क्या करते हो आप? मेरी सुनार की दुकान है जी गांव में छोटी सी। ठीक है। जी सर, क्या सूचना मिली थी और क्या कुछ रहा है? कल ये सूचना प्राप्त हुई गांव सहरसा से भी एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। तो इस सूचना पर हम गांव सहरसा गए और वहां पर हमने इसको उतरवा करके हॉस्पिटल में रखवाया और लड़की जो मृतका है सर्वजीत को, उसके भाई के बयान पे FIR दर्ज कर दी है। तो परिवार ने कुछ आरोप भी लगाया ससुराल पर? हाँ, परिवार ने दहेज से प्रताड़ना का आरोप लगाया और 3 धाराओं में खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। तो अब ये गिरफ्तार भी किया? अभी पूछताछ के लिए राउंड अप किए हुए। तो पोस्टमार्टम पैनल पे की तरह हाँ, पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। कितने लोगों के नाम शामिल है इसमें? में 4 लोग हैं, पूरे परिवार के 4 लोगों के खिलाफ है। कौन कौन है सर, बताओगे? उनके पति, सास, जेठ और जेठानी। ठीक है।